जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां सामान्य बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वक्त कभी भी नहीं किया जा सकता। बताओ, तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोध करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या शोक इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बीढ़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से LLDDDछना पैडिडिहिता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बढ़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बढ़ी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान सम्मान एक जैसे होती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना समुद्र को सूखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ डैश देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ डरने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम काना है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अरुण, व्यक्ति जो चाहे बन सकता, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खाड़ी कर सकता। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुला दे। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं
कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करें। LDD हो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पेडीडीडीहता। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लडीडीडीहना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाती। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र जब हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उदय किसी का भी अचानक नहीं होती। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने सामान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख, वह परमयोगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता। सेवा सबकी कर, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ेढ़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक दो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर दें। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बियाज कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही हो। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास उस पर नहीं, जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से। विपत्ति में तैर रहे हैं। वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन मैं कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर, और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड्डा, नाव को डुबा देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगे। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगीं, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर ले ले। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता।
राजा को उसका साथ इतना बहाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी। फकीर राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। one दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। फकीर भी उसके साथ शाम को विराजा के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक पल लगा हुआ था राजा और फकीर दोनों। राजा ने पेड़ पर चढ़कर पल तो डांट लिया और उसके 6 टुकड़े कर दो, 3 अपने लिए और 3 फकीर के। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसको तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गए और 6वें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया है। यह देख राजा को बड़ा क्रोध आया। मैं बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं भूखा। मैं भी, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। यह सुनकर फकीर वहां से चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता। राजा को समझ में आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता। राजा की दे हर चीज को वे खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कदर दावा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा लिया। ये सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता न चल सके कि वह उसे काड़ेटी हवा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड्ढावा क्यों ना खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वे अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? सच्चा दोस्त अभी आपका बुरा नहीं जाएगा, वे आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखें। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगते। इसलिए जब भी दोस्ती करें भरोसे की नींव पर करें। जब दोस्त प्रगति करें गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहा ताकत थी। श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। मैं भूला नहीं हूं। किसी को मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमाने में। बस थोड़ी जिंदगी उलझी पडेढ़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने। रिश्तों से बडेढ़ी चाहत और क्या होगी? दोस्ती से बडेढ़ी इबादत और क्या होगी? जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी? एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहां ले जाएंगे जहां धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बांस की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ डाना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बढ़ा नहीं मिलता। इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़े। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनी विश्वास रखिए। परिश्रम का फल सफलता ही है और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है। खुद को बदल, सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा।
किसी और को नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बड़ढ़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो? सोच को बड़ढ़ा बनाओ, आप भी बड़ढ़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर वन दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज में दिल लगे न उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती जिसमें मेहनत से तू भाग रहा है, वहीं कल तुझे सफलता दिलाएगी। जो दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड्डीरे रहने का हौसला अवश्य देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हो वो वन दिन तुम्हें गूगल पर सर्च। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, कल वो ताकत होगी जिसका तुम्हें एहसास करो। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बना दी। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रहो, कुछ करके दिखाने में विश्वास संकल्प कर लीजिए। जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करना। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूबकर मेहनत करो अपने आज, कल जब उतरोगे सबसे अलग ही निखार होगी। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती, सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि वन दिन ये कह सकूं, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो। चाय पीने जाना है जो लोग सोच भी नहीं सकते, वही तो करके दिखाना है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं आए हो। निभाने जब किरदार जमीन, कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। जोड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तू भी वही कर जो खडड़ ही कर दी है, चलते रहे। आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा होता। कामयाब अपने लिए नहीं, उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो बदल गया है, कल तेरा आया था, आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनी, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यहाँ रोटी नहीं। उम्मीद सबको जिंदा रखती है, जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने रखते हैं। लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहो। इम्तिहानों का दौर है, आज जो दर्द सह रहे हो कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़े डहता, उसकी कहानी बढ़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रोकर भी मुस्कुराता और जिंदगी से फिर से लड़ डहने को तैयार हो जाता। न डरा मुझे वक्त नाकाम होगी। तेरी हर कोशिश जिंदगी के मैदान में खड़ टेढ़ा दुआओं का काफिला लेकर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, भले ही देर से हासिल होगा, लेकिन समय आने पर वह मुकाम हासिल होगा जो चलने वालों की सोच और उनकी औकात से लाख गुना बेडेढ़ा होगा। अंदाज में ना पिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। उदासी की वजह तो बहुत है, जिंदगी पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ी रेश जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन समय खराब है, इसलिए मौन हूं। बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाए, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो परिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते, जिसे किसी ने ठुकराया। आप क्यों उसको याद करें, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो एक नई शुरुआत करें। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। इस दुनिया में शायद ही हम दोबारा आए, इसलिए इस जन्म को ऐसे जिलों की कोई ख्वाहिश ना रह जाए। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दें। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी।
एड्डियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जमाने में, जब नहीं कोई मुझ जैसे। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि वन दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जा। मौका सबको मिलता, भक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, सब कुछ बुरा लगता था तो रोते थे, और अब रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ी डिडेहती। अपने खिलाफ बात एक खामोशी से सुन, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब दूंगा। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है, वो एक दिन निश्चित बड्ढे बड्ढे रिकॉर्ड भी तोड़ियच है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी किसी का सपना। सिर्फ सुकून ढूंढी, जरूरतों कभी खत्म नहीं हुई। यूं ही नहीं होता, हाथों की लकीरों के आगे उंगली ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, पठान लोग तो एक ना एक दिन जरूर बनती। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बेहतर होगा, लेकिन बरसों धूप जरूर खिली। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखना है कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाही होता है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ डीएच को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड्डी का हिस्सा ना हो। अंदाज से ना पिए, किसी की हस्ती ठहरे हुए दरिया सर गहरे होते हैं, जरूर कुछ तो बनाएगी। जिंदगी मुझको कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लेती रहती है। कैसे कह दूं थक गया हूं, ना जाने किस किस का हौसला। अपनी सोच बदल लीजिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ी रहता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, पर सीख सही देकर जाते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनो, फिर वो करो कि तुम्हें करना है। एक परिंदा अभी उद्यान में 3 हर शख्स की कमान में है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर हो। लोगों से डरना छोड़ देश, दो इज्जत भगवान देता, लोग नहीं। किस्मत और दिल की आपस में ही नहीं बनती, जो दिल में होता है वो किस्मत में नहीं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, होशियार रहना, कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे, और आज कई बार तो बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाते हैं। टॉपर्स को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि आप। बस फर्क ये है कि आप सोचते ज्यादा और टॉपर्स करते ज्यादा। लक्ष्य कोई बढ़ा नहीं हारा, वही जो एलडिडहा नहीं, जो अपने कदमों को काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वहीं अक्सर मंजिल पर पहुंचते। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवा दे, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवा दी। नजरिया बदल कर देख, हर तरफ नजारे मिलेंगी। ये जिंदगी यहाँ तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। मैं जिद्दी तो बहुत, पर उसके सामने हार गया। बाद में पछतावा करने से अच्छा एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लीजिए। सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर दें। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इस बात से मतलब नहीं कि तुम कितनी धीरे चलते, जब तक कि तुम रुकते नहीं। बादशाह वो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास उसका उपयोग कर, और वह करो जो तुम कर। एक नया दिन, नई ताकत और नए विचार के साथ आता। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मटर या तो जीत मिलेगी, और हार भी मिल गई तो सीख मिलेगी। देर से बहनों पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत मस्ती जो गिरने से डरते हैं, वो कभी उद्दंडान नहीं भर सकता है। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा।
हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगती महान कार्य को करने का एक ही तरीका है। जो आप कर रहे हैं उसे पसंद कर रहे हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत। अगर आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो क्या आप वही करेंगे जो आप आज करने वाले? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनाने के लिए शुरुआत करनी होगी। अपने दिल की सुनिए, उसे पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तुम्हें सपने देखने होंगे, तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। सपने विचारों में बदलते और विचार क्रिया बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। मैं उससे बहुत प्रेम करता और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। एक घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब इसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी। मैं जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ, मैं काना क्यों? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था, उस समय वन दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम एल चक डेढ़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तुकाना जन्म ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। मैं बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दे दी, मैं उससे इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं, राजा हमारा पालक, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना हमने अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे हमसे प्रेम नहीं करते। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकालता। मां के समझाने पर भी घोड़े का क्रोध शांत रही। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगे। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गए। राजा युद्ध के मैदान में, पानी घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पडिढ़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वही उसी हाल में छोड़कर भाग सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बैठाकर उसके प्राण बचा लो। वह चकित क्यों? उसने ऐसा क्यों किया जिसे व्यक्ति ने उसे खाना बनाया? उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखा? क्यों उससे प्रतिशोध नहीं? यह प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा नाम मेरी छत्रछाया में तू पला बढ़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त संस्कारों का आचरण पर बीडीढ़ा गहरा प्रभाव पड़ीढ़ाता है, जिससे संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है और चेतन में गहरे तक माहिद हो जाती है। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत बजा ही नहीं सकते। संस्कारों का सबसे बड़ीढ़ा आधार पर परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पेढ़ी रहती। हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव, अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।